नमस्कार दोस्तों, पाठशाला विद के में आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं जब भी वीडियो बनाता था आप लोग कमेंट करते थे कि सर आप टॉपिक वाइज बताइए कि बिहार पुलिस में किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और पिछले वर्षों में आए हैं। आज इसी टॉपिक पर वीडियो लेकर के आया हूं कि पिछले वर्षों में किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं और टॉपिक का नाम क्या है। पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत ही फायदेमंद होने वाला है यह वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए दोस्तों, पिछले वर्षों में 2017 से लेकर के 2021 तक, मैं आज से 6 साल पीछे चल रहा हूं। उसके पीछे जो पूछे जाते थे बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते थे, तो उसको मैंने छोड़ दिया है। 2017 से लेकर के 2021 तक जो बिहार पुलिस ने पेपर कंडक्ट कराए हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक का यूज किया गया है, आइए पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी, भूगोल में। 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे ज्योग्राफी से। 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसमें 12 क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योग्राफी से। वहीं अगर 20 की बात करें तो 20 में भूगोल से 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जबकि 21 में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे भूगोल से, ज्योग्राफी से पूछे गए थे, है ना। किस किस टॉपिक का इस्तेमाल किया गया था ये जान लेते हैं। देखिए, पूछा गया था, अगर ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में देखिए द्वीप पूछा था। जैसे अफ्रीका के पूर्वी तट पर कौन सा द्वीप है ना, ऐसे द्वीप पूछा गया था। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए दोस्तों कि आप लोग द्वीप पढ़ लें, क्योंकि जो जो टॉपिक पूछा गया है इस टॉपिक को तो अवश्य ही आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये बड़ा ही फायदेमंद होने वाला है आप लोगों के लिए ये वीडियो। दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उसके बाद नदियों से भी क्वेश्चंस आए थे, नदी और नदी बेसिन, है ना, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है आप लोगों के लिए। उसके बाद रेखा कहने का मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। क्वेश्चन आया था कि कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो ऐसे में रेखा, तीनों जो रेखाएं हैं उसको याद कर लेंगे। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा भी याद कर लेंगे कितनी होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ध्यान दीजिएगा। देश की राजधानी भी एक पूछा गया था दोस्तों। देश की राजधानी भी आप लोग देख लेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चक्रवात, फला देश में इस चक्रवात का क्या नाम है, फला देश में इस चक्रवात का क्या नाम है। तो चक्रवात को किस देश में किस नाम से जाना जाता है याद कर लेंगे आप लोग। पवन से भी क्वेश्चंस आए थे। पवन जो टॉपिक है इस टॉपिक को भी कंप्लीट करना है। देखिए, जितने भी टॉपिक हैं दोस्तों ये सब पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल मत। मानसून, लौटी मानसून, पूर्वी उत्तरी पूर्वी मानसून, है ना, किस मानसून से कितनी वर्षा होती है। तो ये मानसून से सारे क्वेश्चंस आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि मानसून से भी क्वेश्चंस आए थे। नृत्य, फला नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो नृत्य भी आपको पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। संस्थान, जैसे चावल अनुसंधान संस्थान, आलू अनुसंधान, ये जो सारे संस्थान हैं इसको भी याद कर लीजिएगा। संस्थान से भी क्वेश्चंस आए थे भूगोल में, है ना। राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और टाइगर रिजर्व, ये तीनों आप एकदम रट लीजिएगा, पूरा जुआ पर आपको याद होना चाहिए। भारत का पूर्वी तट, पश्चिमी तट क्या नाम है ना, लंबाई चौड़ाई कितनी है, सब आप याद कर लीजिएगा। तट से भी क्वेश्चंस आए थे दोस्तों। ये जितना भी लिखा हुआ है सब आए हुए क्वेश्चंस है दोस्तों। आप एक बार स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले लीजिए, है ना। अब चलते हैं, देखिए हिमालय पर्वत से क्वेश्चंस आए थे। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है उसके सभी का नाम। फिर पर्वत से भारत की जो पर्वत श्रृंखला है, अरावली और भी जो, तो सबको याद कर लीजिएगा। भारत का क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल है, पूर्वी जो छोर है वो किन किन देशों से मिलता है, पश्चिमी छोर किन किन देशों से मिलता है, ये सब पढ़ लीजिएगा। सीमा, रेल हो गया, रेलवे मुख्यालय कहाँ में है, ये सब याद कर लीजिएगा। बहुउद्देशीय परियोजना ये भी पूछा गया है, तो इसको भी याद करना है। वन से जरूर याद कर लीजिएगा, वन से क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। फसल उत्पादन भी आया है कि कौन सी फसल कितने उत्पादन है ना, कौन सी फसल कितने। औद्योगिक क्षेत्र, फल औद्योगिक क्षेत्र, जूट निर्माण औद्योगिक क्षेत्र या लौह इस्पात औद्योगिक क्षेत्र जो भी है, इसकी कहाँ में स्थापना है, क्या है। जनगणना से 2-3 बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। डाटा पूछ दिया जाता है, लिंगानुपात पूछ दिया जाता है, साक्षरता अनुपात पूछा जाता है, तो जनगणना भी बहुत जरूरी है। ब्रह्मांड से पूछा जाता है, सूर्य से पूछा जाता है,
तारों से पूछा जाता है, पृथ्वी, ग्रह, ये सब पूछा जाता है, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा। बांध भी पूछा गया है, कृषि भी पूछा गया है, कृषि से संबंधित है। मरुस्थल पूछा गया है दोस्तों, कौन सा मरुस्थल किस देश में है। हवाई अड्डा, भारत में फला हवाई अड्डा किस राज्य में है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग किस, तो जैव विविधता भी आपको पढ़ लेना है ना। फला, ये घास का स्थल किस देश से संबंधित है ना। झील, फला झील किस राज्य में है। खाद्यान, इस खाद्यान में कौन सा राज्य अग्रणी है ना। तेल भंडार, ये जो तेल भंडार है फला किस राज्य में है, ऐसे क्वेश्चन आए थे। बंगाल की खाड़ी या ओमान की खाड़ी किस देश में, ऐसे पूछा गया था। चट्टान और उसके परत, भूप्रपट्टी, इससे भी क्वेश्चन आए थे, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खान, ये फाला खान, कोयला खान, हीरा खान, इनका नाम देके पूछ देगा किस राज्य में स्थित है ना। खनिज पूछता है दोस्तों कि कौन सा खनिज अग्रणी है, कौन सा राज्य, नाम दे देगा, पूछेगा। इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, और रेड डाटा बुक का संबंध किससे। तो ये भूगोल में इतने सारे जो टॉपिक्स हैं, इन सारे टॉपिक से ही क्वेश्चंस आए हैं। रिपीटेड टॉपिक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक बार में एक ही आया है। द्वीप से आया है तो 2-3 साल आया है, द्वीप से, हिमालय से 2 साल आया है, तो सारे रिपीटेड हैं। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। अगर इस पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा, इसको हल्के में लीजिएगा, नुकसान उठा लीजिएगा। इग्नोर मत करिए हमारी वीडियो को। मैं, देखिए आप लोग को यकीन नहीं हो रहा है ना, 2 दिन लगा हमको सारे क्वेश्चन छांटने में और सारे टॉपिक्स लिखने में। ऐसे 3 पेपर मैं तैयार किया हूं, तब जा करके पता चला। देखिए 2016-17 में कब हुआ है ना। उसके बाद देखिए यहाँ दिख रहा होगा, 14/3/2021 का एग्जाम है, फिर 14/3/2021 का एग्जाम है, फिर देखिए 21/3/21 का दूसरे सिटिंग। तो मैं यहाँ उसके बाद क्वेश्चंस निकाल करके तब लाया हूँ आपके सामने। देखिए भले मैं देर से लाया हूँ, लेकिन ये दुरुस्त लाया हूँ। आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी होने वाला है। अगर मिस करते हैं तो फिर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। अब बात करते हैं हम लोग पॉलिटिकल साइंस। कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं गया है दोस्तों, कोई भी टॉपिक, भले ही वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपके लिए इससे ज़्यादा लंबा आप लोग वीडियो देख लेते होंगे। ये वीडियो में बने रहिए, बहुत ही लाभकारी। और जो भी टॉपिक मैं बता रहा हूँ सबको पढ़ लीजिएगा, एक भी टॉपिक ना छूट ना पाए। जैसे पोलियो का खुराक पिलाया जाता था ना, तो होता था एक भी बच्चा छूट न जाए, वैसे ही आप एक भी टॉपिक छूट न जाए, ये दिमाग में बैठा लीजिए। सारे टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं। प्रस्तावना से क्वेश्चन आया था। देखिए दोस्तों, पहले बात कर लें कि 2017 में पॉलिटी से 7 क्वेश्चन आए थे, 2020 में 9 क्वेश्चन आए थे, और 2021 में 8 क्वेश्चन आए थे। 7, 9, 8। 2023 में है, क्या पता 10 ना आ जाए, है ना। तो 10 क्वेश्चन बहुत होता है। 10 क्वेश्चंस में आपको कहां से कहां फेंक देगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा। टॉपिक की बात करें तो देखिए, प्रस्तावना से क्वेश्चंस पूछे गए थे कि भारत का संविधान किस तिथि को अंगीकृत हुआ था। देख लीजिए आप, 2017 का पेपर उठा के मिल जाएगा आपको। परिषद अधिनियम, जैसे 1833, 1853, ये जो अधिनियम हैं, भारत शासन अधिनियम वगैरह वगैरह, उन सबको देख लीजिएगा किस अधिनियम से क्या महत्वपूर्ण है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चंस आए थे और हर एग्जाम में आते हैं, बिहार पुलिस ही नहीं सारे एग्जाम में आते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चंस आए थे दोस्तों, किस समिति की अनुशंसा पर। ध्यान दीजिए, आप देखिए पेपर उपलब्ध अगर आपके पास। मैं घटना चक्र की बुक मंगवाया हूं इसीलिए कि आप लोगों को मैं पूरी सुविधा दे सकूं। लोकसभा से तो 5-6 क्वेश्चंस आए हैं। लोकसभा अध्यक्ष अगर नहीं रहता है तो कौन उसके जगह पर दिखता है, लोकसभा का जो उसका अनुच्छेद क्या है ना। तो 5-6 क्वेश्चंस आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है लोकसभा। राज्यसभा से भी आया है कि राज्यसभा अध्यक्ष नहीं रहेगा तो कौन देखेगा। विधानसभा, विधानमंडल से क्वेश्चंस आए हैं, पूरा डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा, वरना पछताइएगा। संवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची से क्वेश्चंस आए हैं, तो जरूर देखिएगा। राष्ट्रपति से 3-4 दफा क्वेश्चंस आए हैं, सारे शिफ्टों में इस बार भी आएगा, लिख के दे रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। संविधान के स्रोत, जैसे पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए। इस पर तो मैं स्पेशल वीडियो भी बनाया हूँ, हमारे चैनल पर जाकर के देखिएगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, संविधान के स्रोत से संबंधित वीडियो बनाया हूँ मैं, सारे उसमें सब कुछ कवर कर लिया हूँ, सब कुछ नहीं बचा है, देख लीजिएगा। पंचायती राज फेमस है, बिहार के लिए तो फेमस टॉपिक है ये।
कोई भी एग्जाम हो, दरोगा हो, बीएसएससी हो, सीजीएल, सब में आता है, तो इसको बड़ा ध्यान दीजिए। किसने क्या कहा संविधान के बारे में? बहुत सारे लोगों ने टिप्पणी की थी। कुछ लोगों ने परिचय पत्र कहा प्रस्तावना को, कुछ लोगों ने कहा वकीलों का स्वर्ग। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किसने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा। वैसे मैं वीडियो बनाऊंगा संविधान पर, पूरे सारे टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा, और भी 2-3 टॉपिक पर वीडियो बनाया हूँ, आप लोग देख सकते हैं, है ना। पसंद आए तो बताइए, कमेंट करिएगा, मैं बना दूंगा वीडियो। हाईकोर्ट से संबंधित, उनके न्यायाधीश से संबंधित क्वेश्चंस आए हैं, तो ध्यान दीजिएगा, है ना, विशेष तौर से पटना हाईकोर्ट। संविधान सभा कितनी बैठक हुई थी, आखिरी बैठक कब हुई थी, पहली बैठक कब हुई थी, पढ़ लीजिएगा। देखिए अगर मिस करेंगे तो पछताएंगे, बता रहे हैं हम, बहुत ही सारा टॉपिक महत्वपूर्ण है दोस्तों। उपराष्ट्रपति से भी क्वेश्चंस आए थे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आए हुए हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग, फला राज्य की स्थापना कब, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। संसद की समितियां, संसद में कितने सदन होते हैं, कितना अनुच्छेद है, सब पूछा गया है दोस्तों, देख लीजिएगा। राज्यपाल अध्यादेश जारी करने की शक्ति, क्षमादान की शक्ति, ये सारे पढ़ लीजिएगा सब कुछ। संविधान में संशोधन कितने तरीकों से होता है, अनुच्छेद क्या है ना, क्या इसके लिए संयुक्त बैठक का क्या प्रावधान है, इन सब चीजों को पढ़ लीजिएगा। मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबंधित आया है क्वेश्चन, अनुच्छेद में है, तो पढ़ लीजिएगा। चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग के बारे में भी जान लीजिएगा। मंत्रि परिषद से पूछा गया है, जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक, है ना, ये सब पूछा गया है। विधेयक आयोग, लोक सेवा आयोग, या जितने भी आयोग हैं, पूंछी आयोग और सरकारिया आयोग, किससे संबंधित है पूछा गया है, तो पढ़ लीजिएगा। नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस्म से, नागरिकता से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो पढ़ लीजिएगा, मिस मत करिएगा। मैं इतना मेहनत किया हूं आप लोग के लिए, कम से कम पढ़ लीजिएगा, ताकि परीक्षा हॉल में कम से कम थोड़ा सा तो शुक्रिया अदा करिएगा कि नहीं चलिए टॉपिक बताए हैं तो कुछ तो। देखिए दोस्तों, पता सबको होता है, बस आपको गाइड करने की आवश्यकता होती है। आप लोग भी जानते हैं कि ये सारे टॉपिक महत्वपूर्ण हैं, लेकिन दिमाग से उतरते रहता है कौन पढ़े कौन नहीं पढ़े। लेकिन ये मान के चलिए कि ये सारे टॉपिक्स महत्वपूर्ण हैं, आपको सारे टॉपिक्स पढ़ना ही पड़ेगा अगर आपको वर्दी चाहिए तो। और अगर नहीं चाहिए तो चलाते रहिए मोबाइल में रील्स, है ना, गाना बजते रहेगा, आप टाइम खत्म, फिर अब सोचिएगा, फिर दिल्ली बम्बई जाने की तैयारी में लग जाइएगा, है ना। तो उससे बढ़िया है कि भैया 4 महीना यहाँ आप लगा दीजिए, यकीन मानिए सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। चलिए बात करते हैं हिस्ट्री की। 2017 में 8 क्वेश्चन, 20 में 8 क्वेश्चन और 21 में 8 क्वेश्चन। देखिए किसी शिफ्ट में 9 भी पूछा गया है और किसी शिफ्ट में 10 भी पूछा गया है, तो मैं औसतन 8 बता रहा हूं आपको, है ना। अब ये ना कि आप मिलाने लगिएगा तो कहिएगा अरे 9 है मास्टरवा, तू तो बताया था यार 8, गड़बड़ है ना। तो देखिए किसी में 9 भी पूछा गया है, किसी में 10 भी पूछा गया है। देखिए हड़प्पा से पूछा गया है क्वेश्चंस, हड़प्पा पढ़ लीजिएगा। वेद से पूछा गया है, कितने वेद हैं, कौन सा वेद क्या है, सब पढ़ लीजिएगा। मौर्य वंश से 2-3 क्वेश्चंस मिले हैं देखने को, जैन से मिले हैं 1 क्वेश्चन, बौद्ध से 2 क्वेश्चंस मिला है, गुप्त से मिला है 2-3 क्वेश्चंस, नेपोलियन वगैरह, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है ऐसे। दिल्ली सल्तनत से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 4-5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मुगल और उत्तर मुगल, है ना, जैसे बहादुर शाह जफर, ये सब उत्तर मुगल में आते हैं, तो मुगल से आया है। यूरोपीय कंपनी का आगमन, कौन कंपनी कब आई, किसका कहाँ है ना, ये पढ़ लीजिएगा, पढ़ ही लीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध से क्वेश्चन आए हैं तो पढ़ लीजिएगा। गुट निरपेक्ष कब हुआ था, ये मंदिर, दक्षिण भारत का मंदिर खास करके पूछा जाता है दोस्तों, दक्षिण भारत में कौन मंदिर कहाँ है। 1857 स्वतंत्रता संग्राम, 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, 3-4। इटली का यूरोप का एकीकरण पूछा गया है। राजपूत वंश से पूछा गया है दोस्तों, जैसे राणा सांगा, ये सब के बारे में, है ना। चिश्ती संप्रदाय से पूछा गया है। और ये फला विद्रोह, किसान विद्रोह, और ये विद्रोह, तो विद्रोह भी पढ़ लीजिएगा, पूछा गया है सारे। किसान आंदोलन, कौन सा आंदोलन कब हुआ था, इसके प्रमुख नेता कौन थे, पढ़ लीजिएगा। फला चित्रकारी, है ना, चित्रकारी पेंटिंग पढ़ लीजिएगा, कहाँ से संबंधित है। समाज सुधार आंदोलन, जैसे सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले का पूछा गया था, और भी 1-2 पूछा गया है ना। पुनर्जागरण, भारत में और इटली में, सब में,
लेखक, किताबों के लेखक, पुरानी किताब और नई किताब पढ़ लीजिएगा। मोहम्मद गौरी, हर्षवर्धन और पंजाब जैसे सिखों के बारे में पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह वगैरह वगैरह। तो ये सारे टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। देखिए वीडियो तो बहुत लंबा हो गया, लेकिन क्या करें, बनाना तो पड़ेगा ना भाई, टॉपिक ही इतना लंबा है। इसके बाद अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि साइंस का कौन सा टॉपिक है जिससे प्रश्न पूछा गया है, तो 2-4 दिन समय देंगे आप, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपके लिए मददगार साबित होगा। मैं हटने वाला हूं, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। इतना देर में थोड़ी ले लिए होंगे कि हाँ, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। तो देखिए इस पर अमल करिए, यकीन मानिए बच्चे, यकीन मानो, जिंदगी बदल देगी। यकीन मानिए ये सारे टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है। पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब नहीं बोलेंगे, 3 बार बोल दिए, ठीक ना। तो वीडियो अब लंबा हो रहा है, अब हमारे ड्यूटी का भी समय हो रहा है, तो मैं अब चलूँगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो कहिएगा अच्छा लगा है, खराब लगे तो लिखिएगा खराब लगा है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अनसब्सक्राइब करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप, है ना, स्वतंत्र हैं। तो इसी के साथ चलते हैं अब। नमस्कार, जय हिंद।